बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया में हम देखेंगे कि ये जो है एक लीविस बेस भी है और ऑर्डिनरी कंडीशन में जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका बेसिक नेचर हमें दिखता ही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये लीविस बेस है क्यों। यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है और एक लोन पेयर है। यदि ये लोन पेयर किसी को देगा तो ये हो जाएगा लीविस बेस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड लीविस बेस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लीविस बेस। तो अब हम देखेंगे ये कहाँ पे ये डोनेट करेगा। यदि मान लिए हमने लिया NH3 और इसमें देखिए एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और यदि एक H+ जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं इसके साथ कंबाइन करें तो यहाँ पे बन जाएगा NH4+। अब NH4+ बना तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन ये जो पिरामिडल है अब ये हो गया टेट्राहेड्रल। तो अब देखिए यहाँ पे टेट्राहेड्रल होने से ये 3 ऐसे जो है पिरामिडल जो थे पहले से ही थे और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है H+ को जो प्रोटॉन है। तो ये देखिए ये जो है एक डेटिव बॉन्ड हो गया, ये प्रोटॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है और दूसरा जो स्पीसीज है जो आयन है उसके अंदर डबलेट की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यही कंडीशन है डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन का। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वही है लेकिन शेप हो गया पिरामिडल से टेट्राहेड्रल। तो ये जो है ये हो गया लीविस बेस। अब लीविस बेस का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मैं अमोनिया को इस तरह से लिखता हूँ। ये अमोनिया देखिए इसका एक लोन पेयर है और इसके साथ रिएक्शन होगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का BF3। अब देखिए बोरॉन में खुद के इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है और 3 फ्लोरीन से शेयरिंग के बाद इसके पास टोटल हो गए 6। तो देखिए नाइट्रोजन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया क्योंकि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन से शेयरिंग से मिल गया 8। तो अब यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ इट इज रेडी टू गिव ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया। अब BF3 के पास ओनली 6 स्टेट है, 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट के लिए इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां ये वर्क करेगा लीविस बेस के जैसा और ये काम करेगा लीविस एसिड के जैसा। तो अब यहां पे क्या होगा, ये देखिए आप, ये NH3, ये लोन पेयर और ये है BF3 जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। तो इनके बीच में यहाँ पे ये डेटिव बॉन्ड बन गया। ये देखिए ये तो हमारा एरो है लेकिन ये डेटिव बॉन्ड है। तो ये देखिए लीविस बेस जो डोनर है ये एक्सेप्टर है। इसका मतलब हो गया डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये भी तो एसिड और बेस के बीच में ही रिएक्शन है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। तो ये बता रहा है कि बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया में लीविस बेस कैसे हो गया। अब यदि मान लिए किसी एसिड के साथ रिएक्ट करें, अभी देखिए H+ या BF3 ये कोई एसिड तो थे नहीं। ऑर्डिनरी केसेस में हम क्या कहते हैं, जो H+ दे, अर्हीनियस थ्योरी के अनुसार जो H+ दे दे एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिड है और जो OH- दे दे वो बेस है। लेकिन अर्हीनियस थ्योरी से ही सब काम नहीं होता है, हमें तो कुछ और थ्योरी को भी हेल्प लेना पड़ता है। तो जब हमने BF3 का एग्जाम्पल लिया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, लीविस एसिड, और ये डोनर है, ये हो गया लीविस बेस। तो ये बेसिक नेचर में ये BF3 और H+ के साथ हमने एग्जाम्पल लिया। अब डायरेक्टली जब इन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एक साल्ट बनाएगा तभी तो हम कहेंगे अमोनिया इज बेसिक इन नेचर। अब हम लेंगे ये HCl और HCl के बाद HNO3, ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ विथ HCl। अब विथ HCl क्या होगा ये देखते हैं, अमोनिया प्लस HCl, यहाँ से बनेगा NH4Cl। अब याद कीजिए यदि किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर अमोनिया हो और आप एक ग्लास रॉड जो HCl में डिप्ड है इसको लाएंगे इसके माउथ पे, तो यहाँ पे व्हाइट फ्यूम्स बनने लगेंगे। ये जो व्हाइट फ्यूम्स है वो अमोनियम क्लोराइड की वजह से है। तो यदि इसके अंदर अननोन है और आपको मालूम है ये HCl रॉड डिप्ड
ग्लास रॉड है HCl के अंदर, तो ये हो गया अमोनिया। और यदि मान लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ और है और ये अमोनिया रॉड है, और अमोनिया ग्लास डिप्ड रॉड है, ग्लास को हमने अमोनिया में डिप कर दिया और उसको लाया, और यदि अमोनिया रॉड से हमें व्हाइट फिल्म्स मिल रहा है, इसका मतलब ये HCl है। मतलब ये अमोनिया और HCl एक दूसरे को जो है डिटेक्ट करने के काम आते हैं, और बनता तो अमोनियम क्लोराइड है। यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, और यदि ग्लास रॉड आपने लाया है तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। तो ये देखिए, एक हो गया बेस, ये हो गया एसिड, इसलिए हमारा ये है साल्ट। तो विथ HCl अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट्रिक एसिड के साथ। ये है विथ नाइट्रिक एसिड। अब ये नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 है, और इसको कहते हैं हम एक्वा फोर्टिस। कई एग्जाम में पूछा गया है कि एक्वा फोर्टिस क्या है। एक्वा फोर्टिस, अब देखिए ये जो नाम है ना बहुत कंफ्यूजिंग रहते हैं, और कई बार हम डिक्शनरी ढूंढते रहते हैं, हमें नहीं मिलता है। क्यों? ये पूरे जो टेक्निकल टर्म्स जो केमिस्ट्री में यूज हुए, ये सब कहाँ से आए? ये ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच से आए। तो वहाँ पे साइंस पहले डेवलप हुआ, तो उन लैंग्वेजेस से ये डिफरेंट वर्ड्स को लिए। तो जैसे एक्वा फोर्टिस का मतलब वहाँ पे है कंसंट्रेटेड वाटर, तो ये HNO3 को जो है वो हमने नाम दिया एक्वा फोर्टिस नाइट्रिक एसिड। अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। NH3 प्लस HNO3। अब नाइट्रिक एसिड है तो इसके साथ नाइट्रेट बनेगा, तो NH4NO3 बन जाएगा। यहाँ हो गया NH4NO3, ये हो गया अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद हम लेंगे H2SO4। अब H2SO4 का भी नाम देखिए। ये जो H2SO4 है, इसको हम कहते हैं ऑयल ऑफ विट्रियॉल। अब ऑयल ऑफ विट्रियॉल यदि H2SO4 है, तभी तो CuSO4.5H2O ब्लू विट्रियॉल हो गया, FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियॉल हो गया, और ZnSO4.7H2O व्हाइट विट्रियॉल हो गया। तो ये विट्रियॉल वर्ड जो है सल्फेट के लिए हमने यूज किया, जैसे कि नाइट्रेट हम साल्ट बीटर यूज करते हैं। तो यहां पे थर्ड लेंगे हम विथ H2SO4। तो ये है विथ सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पे देखिए, ये अमोनिया है और प्लस H2SO4 है, तो यहां से हमें मिलेगा NH4 ट्वाइस SO4। तो बैलेंसिंग के लिए हम इस तरह से ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो इसका नाम भी लिख लेते हैं हम लोग, अमोनियम सल्फेट। यहां पे भी बेस और ये एसिड है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन है, अमोनियम सल्फेट एक साल्ट फॉर्मेशन है। उसके बाद H3PO4 और एसिटिक एसिड भी लेते हैं। अब H3PO4 के साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका जो साल्ट होगा वो होगा फॉस्फेट। तो अब यहां पे देखते हैं, विथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट बनाना है। फॉस्फेट आयन का जो चार्ज है वो 3- मतलब वैलेंसी 3 हो गई, और यहां पे अमोनियम आयन का वैलेंसी +1। तो देखते हैं क्या फॉर्मूला होगा। यहाँ पे NH3 प्लस H3PO4। अब यहाँ पे देखिए NH4 थ्राइस PO4, इसका मतलब ये 3 टाइम्स हो गया। अब देखिए 3 टाइम्स नाइट्रोजन बैलेंस है, 3 3 9 3 12 हाइड्रोजन, 4 3 12 बैलेंस है, तो ये हो गया अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट। उसके बाद लास्ट मैंने लिया है एसिटिक एसिड, विनेगार। ये एसिटिक एसिड जो है हम यहाँ पे लेंगे विथ एसिटिक एसिड। अब एसिटेट है तो आयन अमोनियम एसिटेट बनेगा, तो एसिटिक एसिड से एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। अब ये देखिए एसिटिक एसिड जो बिल्कुल वो भी पंजेंट स्पेलिंग होता है, अमोनिया भी है, तो इसके बीच में हम देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। ये अमोनिया प्लस एसिटिक एसिड। अब ये तो आपको मालूम है कि यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है, तो एसिटेट आयन का वैलेंसी जो है 1 है,
तो यहाँ से हो जाएगा NH4, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव आयन एक साथ ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा CH3COO NH4। तो ये देखिए ये प्लस आयन था, ये निगेटिव था, ये तो प्लस और माइनस हमने लिख दिया। यहाँ पे हो गया ये अमोनियम एसीटेट। तो इस तरह से ये जो भी रिएक्शन थी इसमें हमने देखा एसिड के साथ जब अमोनिया रिएक्ट करता है तो एज ए बेस ये जो है रिएक्ट करता है। और ऐसे भी देखिए जब अमोनिया को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देखिए NH3 आपने लिया, ये है वाटर, HOH हमने लिखा है, वाटर हो गया। और यहाँ से H प्लस, ये देखिए ये प्लस है, ये OH माइनस है, तो यहाँ से बनता है NH4 प्लस और यहाँ से होता है OH माइनस। अब जब ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है प्रोड्यूस किया तो ये तो बेस है ही, तो ये हो गया बेस। तो ये जो है मॉडिफाइड अर्हीनियस बेस कहलाएगा क्योंकि इसने जो है OH माइनस जो है दिया है, तो ये हो जाएगा मॉडिफाइड अर्हीनियस बेस। अब अर्हीनियस बेस इसलिए कि इसको वाटर में डिजोल्व किया, OH माइनस आया। अब ये बताइए यदि अमोनिया ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो प्रोटॉन की वजह से ये कैसा हो गया, ब्राउन स्टेट बेस, क्योंकि ब्राउन स्टेट एसिड जो होता है प्रोटॉन देता है और ब्राउन स्टेट बेस जो है प्रोटॉन लेता है, तो ये हो जाएगा ब्राउन स्टेट बेस। और NH3BF3 के केस में इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो ये हो जाएगा लेविस बेस। ये बिल्कुल आपको क्लियर है, NH3 बेस। अब किस थ्योरी से, अब देखिए यदि आपने कहा अर्हीनियस थ्योरी, तो अर्हीनियस थ्योरी कहता है कि यदि किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करो और वहां से OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए या इंक्रीज हो जाए या फिर प्रोड्यूस हो जाए तो वो कहलाएगा बेस। अब देखिए अमोनिया ने अपने फॉर्मूले से OH माइनस नहीं दिया, लेकिन इसने इस वाटर मॉलिक्यूल को आयनाइज किया जो आयनाइज होने को तैयार नहीं था, तो ये हो गया अर्हीनियस बेस। अब यदि NH3 देखा जाए तो इसने एक प्रोटॉन ले लिया है, इसलिए हो गया ब्राउन स्टेट बेस। और अमोनिया के केस में मैंने बताया था कि ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस को देता है, इसलिए हो गया ये लेविस बेस। तो तीनों ही थ्योरी से अमोनिया इज बेस। अभी मैंने आपको बताया कि एसिड्स एंड बेसिस के तीन थ्योरीज जो हैं, अर्हीनियस थ्योरी, ब्राउन स्टेट थ्योरी एंड लेविस थ्योरी, ये तीनों थ्योरी से ही हम अमोनिया को बता सकते हैं ये बेस है। तो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये देखिए अमोनिया अर्हीनियस बेस, ब्राउन स्टेट बेस, लेविस बेस। अर्हीनियस बेस हम किसको कहते हैं, विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यदि किसी स्पीसीज को आपने वाटर में डाला और OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, भाई H2O सारा तो आयोनाइज होता नहीं है, जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है 1.00 इंटू 10⁻⁻14 इतने मोल पर लीटर होता है, तो बिल्कुल ही थोड़ा सा आयनाइज होता है। यदि कोई OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, जैसे आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये हो गया अर्हीनियस बेस। ब्राउन स्टेट जो थ्योरी है, तो अर्हीनियस थ्योरी जो है H प्लस एंड OH माइनस से रिलेटेड है, और जो ब्राउन स्टेट थ्योरी है वो प्रोटॉन से रिलेटेड। प्रोटॉन क्या है, H प्लस आयन ही है। यदि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को आप बाहर निकाल दें, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो ये बीच का जो न्यूक्लियस पार्ट है वो क्या है, एक प्रोटॉन है, तो H प्लस आयन ही प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन देता है वो कहलाता है लेविस ब्राउन स्टेट एसिड, और जो एक्सेप्ट करेगा वो कौन सा हो जाएगा, ब्राउन स्टेट बेस। तो यहाँ पे विच एक्सेप्ट ए प्रोटॉन, ये जो है ब्राउन स्टेट बेस हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म्स में हम एसिड बेस को एक्सप्लेन करते हैं वो है लेविस थ्योरी। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो ये हो गया लेविस बेस, और यदि एक्सेप्ट करता है तो लेविस एसिड। तो ये जस्ट मैंने अभी डिस्कशन किया है। तो एक साथ एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए NH4, पहले तो NH3 ले लेते हैं और इसमें देखिए H2O हो गया, तो यहाँ से बन जाता है NH4 प्लस एंड OH माइनस।
अर्हीनियस थ्योरी के लिए वाटर के अंदर डिसॉल्व करना मस्ट है। यही उसका लिमिटेशन है कि यदि आपने वाटर की जगह कुछ और ले लिया तो अर्हीनियस थ्योरी कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करेगा। तो वाटर में हमने डिसॉल्व किया और यहाँ पे OH माइनस आ गया, इसकी वजह से ये हो गया लिविस अर्हीनियस बेस। अब हम जाएंगे ब्राउनस्टेड बेस पे। ब्राउनस्टेड बेस में इसको एक एक्सेप्ट करना है प्रोटॉन को, तो यहाँ पे हम लेंगे NH3 और ये जो H प्लस है इसको हम प्रोटॉन कहेंगे, H प्लस आयन नहीं, क्योंकि ये ब्राउनस्टेड थ्योरी जो है वो कहलाता है प्रोटॉनिक थ्योरी। ब्राउनस्टेड एंड लॉरी दो साइंटिस्ट ने एक साथ अलग अलग जगह काम किया और सेम कंसेप्ट दिया, इसलिए इसको कहते हैं ब्राउनस्टेड एंड लॉरी थ्योरी। तो उसके अनुसार जो प्रोटॉन लेता है दैट इज द बेस और जो देता है वो है एसिड। तो ये देखिए NH3 ये प्रोटॉन लिया और यहाँ से बन गया NH4 प्लस, तो यहाँ से ये NH4 प्लस जो बना तो इसके अनुसार ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया, तो ये हो गया बेस। इसके बाद अब देखिए वहाँ पे लिविस बेस के लिए इसको तो डोनेट करना है, तो यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं, अब ये देखिए NH3 मैंने ऐसा लिख दिया है और इसके पास ये BF3, ये डोनर है ये एक्सेप्टर है, उसके पास 6 स्टेट था, ये एग्जाम्पल हमने लिया है अभी। तो ये देखिए NH3 लोन पेयर ये डोनेट करेगा BF3 को और यहाँ से बनेगा अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। तो इसका मतलब हो गया कि अमोनिया चाहे कोई कंडीशन दिया हो या ना हो, यदि आपसे पूछा जाए क्या ये बेस है तो हाँ बेस है। और स्पेसिफिक किस रिएक्शन में अर्हीनियस बेस है, किस में ब्राउनस्टेड बेस है, किस में लिविस बेस है, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया।